ओके, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 तो हमारा चैप्टर नंबर 2 आ गया है क्लास 10 में, यूनिट 1 का प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव एंड स्पेसिफिक फीडबैक। अब प्रोवाइड डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है वर्णनात्मक। वर्णन से मतलब है कि जो एक्सप्लेनेशन है वो लॉन्ग होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। एंड स्पेसिफिक फीडबैक कि जो हमने चीज़ भेजी है रिसीवर को, जिसने इसको रिसीव किया है, हम सेंडर है, हमने कोई चीज़ आपको भेजी है, उसके बारे में आपका क्या फीडबैक है, आपके क्या कमेंट्स रहते हैं, वो अच्छा है फिर ये कुछ कमियां हैं समथिंग। तो कम्युनिकेशन के बारे में, जो कम्युनिकेशन होने के बाद जो हमें रिपोर्ट मिलती है उसका डिस्क्रिप्शन कैसा रहता है, वर्णनात्मक कैसा रहता है। इनकी डिस्क्रिप्शन से मतलब होता है किसी का भी जो फीडबैक है वो बड़ा होना चाहिए, न कि छोटा, उसे डिस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले हम बुक ले लेंगे सभी स्टूडेंट्स। पेज नंबर दिया है हमारा 20, चैप्टर नंबर 2। मैं हर वीडियो में बताता हूँ आपकी बुक ये वाली बुक आपकी चलने वाली है इस बार, लास्ट ईयर यही थी तो इस बार भी यही चलेगी। कहा क्या है, इन एनी कम्युनिकेशन देयर इज सेंडर। कोई भी कम्युनिकेशन हो, सेंडर जो मैसेज को सेंड करता है उसको सेंडर बोलते हैं, जो इन्फॉर्मेशन सेंड करता है, भेजता है, उसको सेंडर बोलते हैं। रे रिसीवर एंड मैसेज एंड अ फीडबैक विच इज द इंटरप्रेक्शंस ऑफ मीनिंग ऑफ बोथ एंड। तो ये तीनों या फिर चारों एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इनका मीनिंग ये है कि एक दूसरे से इंटरकनेक्ट रहते हैं, इंटरप्रेटर रहते हैं। क्या सेंडर जो मैसेज भेज रहा है, रिसीवर जो मैसेज ले रहा है, क्या मैसेज है, और हमारा क्या कम्युनिकेशन, रिसीवर, सेंडर और फीडबैक, ये तीनों एक दूसरे से अटैच रहते हैं। द रिसीवर गिव द फीडबैक टू द सेंडर ऑफ द मैसेज। जो रिसीवर होता है, जिसको मैसेज रिसीव होता है, वो सेंडर को फीडबैक देता है मैसेज के बारे में। जैसे किसी आपसे किसी ने पूछा, सेंड किया आपको, वेयर आर यू, तो आप उसे फीडबैक दोगे ना, आई एम एट दिल्ली, आई एम एट आगरा। तो मैसेज क्या है, वेयर आर यू। सेंडर किसने भेजा है, किसने भेजा है, और रिसीवर कौन हो, आप हो। आपने उसको फीडबैक दिया क्या, आई एम दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ। फीडबैक सिग्नल कैन बी वर्बल। फीडबैक सिग्नल आपका वर्बल हो सकता है, इनके लिख कर, या फिर वॉइस में हो सकता है, सच एज वर्ड्स, एप्रीएशंस, और नॉन वर्बल, या फिर आपके सामने कोई है वो नॉन वर्बल हो सकता है, यानी कि उसमें आप कोई सिंबल दे सकते हैं, कोई पिक्चर्स उसको दिखा सकते हैं। दोनों कंडीशन में हो सकता है, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी हो सकता है। सच एज नोडिंग एट द एग्रीमेंट ऑफ लुकिंग अवे एंड द साइनिंग ऑन द अदर माइरोड्स गेस्चर्स। तो किसी भी मेथड से वो जो रिसीवर्स है, जो सेंडर है, जिसको आप फीडबैक दे रहे हैं, चाहे वो नॉन वर्बल या फिर वर्बल मेथड, किसी भी मेथड से आप फीडबैक दे रहे हैं, तो वो आसानी से फीडबैक को ले सकता है, कोई भी मेथड हो सकता है। देयर इज आल्सो टू कंटेक्स्ट ऑफ मैसेज इन्वायरमेंट विच इज गिवन एंड द पोटेंशियल इंटरफेस ड्यूरिंग द सेंडिंग ए रिसीव्ड। आप किसी भी एक पोटेंशियल फीडबैक देते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन के बारे में। इफ द रिसीवर कैन बी सी द सेंडर, अगर रिसीवर सेंडर को देख पा रहा है, ही और सी, कोई भी हो सकता है, ही हो सकता है, फिर सी हो सकता है, कैन ऑप्टेड नॉट ओनली मैसेज कंटेन बट आल्सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वो मैसेज किसी भी फॉर्म में डाल सकता है, वर्बल में या फिर नॉन वर्बल में। दैट इज द सेंडर गिवन ऑफ। ये सेंडर के ऊपर निर्भर है, रिसीवर के ऊपर निर्भर है कि वो कौन सी फॉर्म में मैसेज सेंडर को देना चाहता है, कौन सी फॉर्म में मैसेज यानी कि फीडबैक सेंडर को दे रहा है। फ्रॉम द कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस, प्रोफेशनलिज्म, ऑफलेप्सी ऑफ इफ रिसीवर कैन हेयर द सेंडर। अगर सेंडर रिसीवर को सुन रहा है तो वो किसी भी वे में मैसेज फीडबैक दे सकता है। ही और सी कैन ऑल्सो पिक अप cues from the senders to voice such as embraces and the emojis। और सेंडर जो है रिसीव कर सकता है रिसीवर का फीडबैक इमोजी में, किसी आइकन में, स्पेशल पिक्चर्स में, या फिर वॉइस में। उसके बाद देखिए क्या कहा है, कम्युनिकेशन साइकिल। हेडिंग क्या दिया है हमारे पास, कम्युनिकेशन साइकिल। हेडिंग दिया है कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल क्या होती है भाई, एक सेंडर होगा आपका, मैसेज
और फिर रिसीवर, फिर फीडबैक। ठीक है, इस तरह से एक साइकिल होती है। तो नीचे दिया है द टर्म कम्युनिकेशन साइकिल रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पीपल। अगर हम कम्युनिकेशन टर्म की बात करें तो कम्युनिकेशन एक ऐसी चीज है जो इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज मतलब एक दूसरे से शेयर करते हैं, लेते और देते हैं। बिटवीन टू और मोर पीपल, जो दो या उससे ज़्यादा लोगों के बीच में हो सकता है। फॉर कम्युनिकेशन टू सक्सेस, अगर कम्युनिकेशन सक्सेस रहता है बोथ सेंडर एंड रिसीवर, सेंडर की तरफ से भी अच्छा मैसेज आता है और रिसीवर की तरफ से भी अच्छा फीडबैक आता है, तो वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल रहता है। मस्ट बी एबल टू एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंड ईच अदर, और इंफॉर्मेशन आसानी से रिसीव और सेंड हो रही है और आसानी से एक दूसरे को वो समझ भी पा रहे हैं, एक दूसरे को समझ भी रहे हैं। कौन? रिसीवर और सेंडर दोनों एक दूसरे को समझ भी रहे हैं, तो वो कम्युनिकेशन एकदम सक्सेसफुल है। इफ द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज ब्लॉक्ड, अगर इंफॉर्मेशन शेयर का जो फ्लो है वो ब्लॉक्ड हो जाए, रुक जाए, एंड पीपल आर नॉट एबल टू मेक थैम्स वेल अंडरस्टूड, और जो इन्फॉर्मेशन आ रही है पीपल उसको समझने में असमर्थ हो जाए, उसको समझ ना पाए, देन द कम्युनिकेशन फेल, तो कम्युनिकेशन क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन कौन सा होता है? अगर रिसीवर को अच्छे से मैसेज रिसीव हो रहे हैं, सेंडर को अच्छे से मैसेज कनेक्ट हो रहा है रिसीवर, और मैसेज एक दूसरे को अच्छे से समझ में आ रहा है, तो वो कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है। बाय चांस किसी कारण से सेंडर और रिसीवर दोनों ब्लॉक हो जाए और कनेक्शन अवेलेबल ना हो कनेक्टिविटी के लिए सेंडर या रिसीवर, तो ऐसा कम्युनिकेशन क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। ऐसे कम्युनिकेशन को क्या बोलते हैं हम? फेल कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक्सक्यूज मी। आगे क्या कहा है? नीचे देखिए, इसने एक साइकिल दी है। भाई बुक में देखेंगे, जिनके पास बुक है पेज नंबर 23 पे सेंडर है, एक तरफ रिसीवर है, बीच में क्या है? हमारे चैनल्स है। चैनल में मैसेज सेंडिंग होगा, उसके बाद फीडबैक आएगा, तो ये पूरी साइकिल है। नीचे क्या लिखा है? द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नॉट ऑलवेज सिंपल और स्मूथ। कम्युनिकेशन की प्रोसेस हमेशा सिंपल और स्मूथ नहीं होती है, बड़ी आसान और बड़े अच्छे तरीके से नहीं हो सकती है। नॉइस एंड कंटेक्स्ट आर टू एलिमेंट्स दैट कैन अफेक्ट हाउ इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिट। नॉइस और कंटेक्स्ट, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी इंफॉर्मेशन को अफेक्ट कर सकती है। इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट एंड रिसीव एंड द इंटरप्टेड भी हो सकती हैं, इंफॉर्मेशन बीच में संपर्क कट भी सकता है। तो नॉइस क्या है? दिस नॉइस क्या होती है? दिस कैन बी एनी सॉर्ट ऑफ इंटरफेस दैट अफेक्ट द मैसेज बीइंग सेंड। तो नॉइस से मतलब हमारा यहाँ पे साउंड नहीं है, आवाज़ नहीं है। नॉइस एक तरह से एक कम्युनिकेशन होता है, एक कम्युनिकेशन फैक्ट होता है जो ये कंफर्म कराता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन सेंड हो चुकी है या नहीं। मैसेज बीइंग सेंड, रिसीव एंड अंडरस्टूड, मैसेज को भेजना, रिसीव करना और उसको समझना। इट इज कैन बी लिटरल एंड स्टैटिक्स ओवर ए फोन लाइन ऑफ रेशियो एज द इरोटिक एंड द मिनिस्प्रिटिंग ए लोकल कस्टम। तो ये सब आप अपने मोबाइल फ़ोन में भी दे सकते हैं। जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं, तो जब हम व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड करते हैं तो क्या होता है? सिंगल टिक आता है कि वो चला गया, डबल टिक में उनको रिसीवर तक पहुंच गया है, पूरी तरह से सक्सेसफुली मैसेज हमारा सेंड हो गया। और जब ये दो टिक ब्लू हो जाते हैं तो इसका मतलब क्या होता है? सभी बच्चे जानते हैं कि मैसेज रिसीवर ने पढ़ लिया है, रिसीवर उस मैसेज को देख चुके हैं। तो वो सब क्या होता है? हमारा एक नॉइस प्रोसेस होती है जो मैसेज को सेंड करने में, रिसीव करने में और अंडरस्टूड करने में हेल्प करती है। दूसरा दिया है कंटेक्स्ट। दिस इज द सेटिंग एंड द सिचुएशंस विच कम्युनिकेशन टेक प्लेस। किसी जगह पर अगर आप कम्युनिकेशन का जो पैलेस है उसकी सेटिंग करने के लिए क्या क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए उसके लिए। लाइक नॉइज कॉन्ट्रैक्ट्स कैन बी हैव ए इम्पैक्ट एंड द सक्सेसफुल एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन। जैसे कि नॉइज है, ये बताती है कि आपकी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हो चुकी है सक्सेसफुली, ये चीज़ बताती है।
It may be have the physical, social and the cultural affects its private conversation. Trusted friends you can would share more person information and details about you work and vocation that the conversation with the work closes in the meeting. तो जो हमारा कंटेक्ट होता है ये हमारा फिजिकली होता है कि हम अपने इंफॉर्मेशन में क्या क्या देने वाले हैं, क्या क्या हमारा टाइटल रहेगा, क्या वर्क पैलेस रहेगा, ये सारी चीज़ें हमारी कंटेक्स्ट में आ जाती हैं। 1 मिनट स्टूडेंट। आगे क्या कहा है? आगे कहा है फीडबैक। सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आ जाता है हमारा फीडबैक। ये तो था हमारा इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन कि मैसेज कैसे सेंड होता है, क्या खूबी रहती है एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन की। अब बात कर लेते हैं फीडबैक की। फीडबैक इज द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल। कम्युनिकेशन साइकिल में एक फाइनल स्टेप होता है फीडबैक। भाई फीडबैक से ही तो हमें पता चलता है कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है या फिर सेटिस्फाइड है या फिर नॉट सेटिस्फाइड है। ये सब चीज़ें हमें कहाँ पता चलती है? फीडबैक में पता चलती है कि कम्युनिकेशन हमारा कैसा रहा, जो हमने कम्युनिकेशन किया वो अच्छा है या फिर ख़राब है। तो इसलिए इसको हम फाइनल स्टेप बोलते हैं, किसको? फीडबैक को। तो इसने कहा है फीडबैक इज द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल। इन एवरी कम्युनिकेशन यू नीड फीडबैक सो दैट यू कैन गैज वेदर योर कम्युनिकेशन हैज़ बीन सक्सेसफुल। कोई भी कम्युनिकेशन आप कर लीजिए, उसमें आपको आवश्यकता पड़ेगी एक फीडबैक की, ये गैस करने के लिए कि आपने जो कम्युनिकेशन किया है वो सक्सेसफुल है या नहीं। डिपेंडिंग ऑन द फीडबैक योर रिसीवर्स, ये डिपेंड करता है आपके फीडबैक जो आपको रिसीवर से प्राप्त होते हैं, जिसको आपने इन्फॉर्मेशन शेयर की, जिसको आपने बताया, वो रिसीवर आपको फीडबैक देगा कि आपने जो कम्युनिकेशन किया है वो अच्छा है या नहीं। यू कैन क्लियरली और मेक चेंज वेरी वे टू कम्युनिकेट। आपको ये भी बताया कि आप क्लियर हो या फिर आपको और आवश्यकता है इम्प्रूव करने की, आपके कम्युनिकेशन में आपके कुछ कमियां हैं उनको दूर करने की। दिस इज द ट्रू इन द ऑल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन वेदर फेस टू फेस, बाय टेलीफोन, ईमेल्स और द रिटन कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर बहुत तरह से हमारे कम्युनिकेशन होते हैं, ऑल फॉर्म्स होती है कम्युनिकेशन की। जैसे हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन, यानी कि फिजिकली हमारे सामने कोई खड़ा है, अगर हम उससे बात कर रहे हैं, वो हो गया हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन ये फिजिकली हमारे पास कोई खड़ा है, अगर उससे बातें करें वो हमारा फेस टू फेस कम्युनिकेशन में आएगा। टेलीफोन, अगर हम किसी से बात कर रहे हैं मोबाइल फ़ोन पे या फिर टेलीफोन पे बात करें, वो टेलीफोन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद हमारा रिटर्न में किसी को कुछ लिख कर भेजा या फिर ईमेल के थ्रू कुछ भेजा, ईमेल भेजा, व्हाट्सएप भेजा, ये हमारे वर्बल कम्युनिकेशन है और एक हमारा रिटर्न कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इतने टाइप के हमें यहाँ पे कम्युनिकेशन मिलेंगे। अगर आपको अपने कम्युनिकेशन के बारे में सही जानना है कि आपका कम्युनिकेशन सक्सेसफुल है या नहीं, या फिर उसमें कुछ और चेंज करने की आवश्यकता है, कुछ और इम्प्रूव करने की आवश्यकता है, तो वो होता है हमारा फाइनल स्टेप फीडबैक। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक आज समझ में आया होगा। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो मुझे पर्सनली भी फ़ोन करके बता सकते हैं। बाकी हम इसमें आगे पढ़ेंगे फीडबैक, रिटर्न, कमेंट्स और कन्वर्सेशन, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।